हेलो गाइस, आज हम लोग 9 का 1.2 मैथ पढ़ेंगे। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। बोल रहा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो वास्तविक संख्या हम लोग का दो प्रकार का होता है, एक परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या तो प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होता है और प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सत्य कथन है, सत्य है। बोला कारण साथ उत्तर दीजिए, तो कारण इसका लिखना है। कारण वास्तविक संख्या के अंदर अपरिमेय संख्या भी आता है इसलिए यह एक वास्तविक संख्या है। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो पहले एक संख्या रेखा बना के देखेंगे। 0 1 2 3 इधर धनात्मक हो गया, इधर ऋणात्मक, -1 -2 -3। तो रूट m है, रूट m की जगह हम m के रूट 1 कर सकते हैं, रूट 2, रूट 3, रूट -1, रूट -2, रूट -3। रूट हमको दे दिया है, सिर्फ यहाँ पर मान चेंज करके इसको हम संख्या रेखा में दर्शा सकते हैं, रूट 1, रूट 2, रूट 3 को। लेकिन माइनस को हम नहीं दर्शा सकते क्योंकि ये काल्पनिक रेखा है। इस प्रकार कह सकते हैं यह असत्य है। कारण क्योंकि कोई भी ऋणात्मक संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। जगह नहीं है इसलिए प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। जगह नहीं इसलिए इसमें और लिखाएगा कि जिसका वर्गमूल होता है वही मेरा प्राकृतिक संख्या होता है। दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। बोला प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ ऊपर में हम देखें कि प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या दो प्रकार का होता है, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। तो मेरा परिमेय संख्या 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और अपरिमेय संख्या रूट 3, रूट 4, रूट 5, ये हो गया मेरा अपरिमेय संख्या। मतलब प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो असत्य, क्योंकि इसमें परिमेय संख्या भी मेरा आ रहा है, इसमें परिमेय संख्या भी आ रहा है, तो ये असत्य है। कारण वास्तविक संख्या में
वास्तविक संख्या में मेरा परिमेय संख्या भी आता है, परिमेय संख्या भी आता है इसलिए यह प्रत्येक वास्तविक संख्या का अपरिमेय संख्या नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 2, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या है। यहाँ पहले बोल दिया है क्या सभी धनात्मक पूर्णांक वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं? यदि नहीं तो यहाँ पहले इसका बोल दिया है नहीं होता है, बोल दिया पहले नहीं होता है। तो एक ऐसा संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या होता है। तो इसमें से उनको 2 उदाहरण देना है। उदाहरण देना 2। तो हल एक मेरा उदाहरण हो गया रूट एक का करेंगे वर्गमूल तो 1। दूसरा आ गया 4 का करेंगे 2। ऐसे ही इसका आंसर हो गया। तीसरा नंबर, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो संख्या रेखा पर निरूपित करना है। पहले एक संख्या रेखा बनाएंगे। ये संख्या रेखा हो गया, बीच में 0, इधर ऋणात्मक 1 2 3 -1 -2 -3। √5 का वर्गमूल करेंगे तो 2 पॉइंट कुछ आएगा, समथिंग 2 पॉइंट कुछ आएगा। तो इसको हमको 2 पॉइंट यहाँ पर हमको बनाना है 90 डिग्री का कोण। इसका जितना दूरी उतना ही यहाँ ऊंचाई इसका रखना है। इसको नाप कर बना लीजिए ऐसे। हमको इसको 90 डिग्री का कोण बनाना है सीधा। ये 90 डिग्री का बन गया। इसको यहाँ से हमको 0 से इसको ले जाके मिला देना है। इसको 0 से मिला सकते हैं। इसको B मान लेंगे, इसको A मान लेंगे, इसको C मान लेंगे। अब इसको यहाँ से ऐसे करके इसको खींचना, मिलाना इधर। तो 0 में रखेंगे इसको स्थित, 0 में रख के इसके सहायता से ऐसे करके इसको इंची बनाना है इस प्रकार से। इसको मान लेंगे D। ये हो गया √5 यहाँ बन गया मेरा। ये वाला त्रिज्या ये वाला है, दोनों बराबर होगा तो AC बराबर CD, दोनों बराबर है। तो इकाई यहाँ पर 1 इकाई लिए हैं, 1 इकाई का, तो यहाँ 1 हो गया इकाई। और यहाँ से 0 से लेके 2 तक हो गया मेरा 2 इकाई, 1 इकाई 2 इकाई। कर्ण, अब निकालेंगे इसका सूत्र। कर्ण बराबर लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर। तो कर्ण बराबर तो लंब दिया है 1 का स्क्वायर प्लस 4, आधार दिया है 4, तो 1 का 1 और आधार दिया है 2, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो कर्ण का हो गया 5,
√5, तो आंसर हो गया √5। इसको हम संख्या रेखा में अब निरूपित कर सकते हैं। आज का 1.2 मैथ खत्म हो गया। कल 1.3 हम लोग पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में 1.1 हम लोग पढ़ चुके हैं, जो नहीं देखा उसे पीछे जाके देख सकते हैं।